आज हमारे भरूच वासियों के लिए बड़ा परम हर्ष का विषय है कि आचार्य श्री बहुत शीघ्र ही दोबारा भरूच आज हमारे आंगन में यहाँ पधारे हैं। हम सारे भरूच वासी आपका अपने पौल पाटने से आपका अभ्यर्थन करते हैं। भरूच बहुत पुरानी नगरी है। इसे लिखा गया है भृगु कच्छ, महर्षि भृगु के नाम से प्रसिद्ध कोई जमाने में हुआ करती थी। आज ये भरूच हो गई और अच्छी एक व्यवसायिक केंद्र है, अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, अच्छा व्यवसाय यहाँ का लोगों का चलता है। यहाँ आचार्य श्री का पधारना हुआ और हमारा भी यहाँ पर लास्ट 25-30 सालों से लगभग हमारा ये व्यवसाय है। हम भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं, परंतु भाई मालूम थानमल जी मालूम तो यहाँ के निवासी है ही, मैं तो प्रमाण नहीं आता रहता हूँ। पर एक बात अच्छी लगी हमेशा, आचार्य श्री व्याख्यान सुन करके जहाँ अपना व्यापार करने का तरीका, अपने सोचने का तरीका जो चेंज होता है ना, वो वास्तव में एक अनुपम। यहाँ आकर के हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है, तो नया काम करने की हमेशा एक इच्छा होती है। मेरे मन में भी एक बार आई थी पहले, क्योंकि रोज सुनते हैं आचार्य श्री व्याख्यान सुनते हैं, तब ये बात सुनी कि परिग्रह नहीं करना चाहिए बहुत। तो परिग्रह नहीं करने के कारण हमारे बहुत से व्यापारी, बहुत से भाई सज्जन हमने बहुत पैसा होने के बाद के अंदर सौगंध ले लेते थे कि मुझे और पैसा नहीं कमाना है, मैं सौगंध ले लेता हूँ। मेरे मन में भी आई आज से 50 साल 40 साल पहले कि मैं भी अब क्यों कमा रहा हूँ, मुझे भी सौगंध ले लेना चाहिए। फिर मेरे मन में तुरंत ध्यान आया कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, हम तो उसकी सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। वो भी यदि अपने जीवन काल के अंदर ही मोक्ष में जा सकते हैं, तो परिग्रह की व्याख्या क्या है? उस दिन मेरे परिग्रह की व्याख्या दिमाग में आई। परिग्रह वस्तु नहीं है, परिग्रह आसक्ति है। जितना परिग्रह, जितना पैसा कम है, कई बार उसकी आसक्ति ज्यादा पैसे वालों से भी ज्यादा हो सकती है। मैंने ये भी देखा। उसके बाद मैंने वापिस मनोयोग से एक बात समझ में और आई कि जैन धर्म की एक बड़ी अच्छी बात है अनासक्ति। जहां हमने अपरिग्रह के बारे में, अनेकांत के बारे में, अहिंसा के बारे में बहुत सुना है, परंतु अनासक्ति एक ऐसा विशिष्ट तत्व है कि उसके कारण से यदि हम काम करते हैं, 3 बात समझ में आती है। अपना अनासक्ति से खाएंगे यदि, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। अनासक्ति से हमारा परिवार को देखेंगे तो हमारा परिवार ठीक रहेगा। अनासक्ति से यदि हम अपना व्यापार करेंगे, बिना आसक्ति के करेंगे, अनासक्ति से करेंगे, तो हमारे सारे व्यापारिक निर्णय ठीक होंगे। मैंने भी जब अनासक्ति को थोड़ा अपनाया तो लगा कि मैं पहले से मेरा व्यापारिक निर्णय मेरे और ठीक होया और मैं और आगे बढ़ने लगा, और उसका दोष भी नहीं लगा कि मेरे अनासक्ति थी, आसक्ति नहीं थी। मुझे ये बात समझ में आने के बाद लगा कि अनासक्ति यहाँ एक जैन धर्म का ऐसा मौलिक तत्व है जिससे यदि करें, हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारा व्यापार और व्यवसाय सभी ठीक चलेंगे। हम आगे मोक्ष की कामना भी भरत चक्रवर्ती की तरह बहुत पैसा कमाने के बाद भी कर सकते हैं। और उस दिन बात समझ में आई, जब पैसा कम था तो पैसे का मोह ज्यादा था, बढ़ गया तो मोह कम हो गया। ये भी मेरे समझ में उसके बात आई। तो पैसा आसक्ति नहीं है, आसक्ति मूल कारण है। मैं आचार्य श्री के यहाँ पधारने के लिए, और मेरे को खास इनका मेरे घर पे यहाँ हम कभी कभी हम आते हैं, यहाँ विराजने का मुझे ये लाभ मिला कि मेरे पूरे परिवार के, मेरे परिवार के ऊपर पूरा हमको बड़ा इसका आत्मसंतोष है कि आचार्य श्री पधारना हमारे घर पे हो सका। मैं इसका पूरे हृदय से बड़ा सम्मान करता हूँ और आप सभी का पूरा आदर करता हूँ। ओम हरा।